ग्रेविटेशन। बच्चों, आज हम ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर पढ़ना चाहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी स्फीयर का अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड को निकालना एक्चुअली इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि हम अर्थ को एक सॉलिड स्फीयर की तरह जानते हैं कि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, और अर्थ में बहुत सारे काम हम उसके सरफेस के नीचे जाकर करते हैं, जैसे टनल करके नीचे माइनिंग करना, नीचे में ओर्स वगैरह को खोजना। तो यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि जो वर्कर है या जो इंजीनियर है वो जब अर्थ के नीचे डिग करके माइंस करके नीचे जाते हैं तो वहां उसको एग्जैक्ट वहां का ग्रेविटेशनल फील्ड पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं अर्थ के नीचे की ओर जैसे की ओर चले जाते हैं तो वहां की स्थितियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो इसे निकालने का सबसे शानदार तरीका रश्मि खेलेडे बुक में दिया हुआ सबसे शानदार है, कृषि वर्मा सर के पास है, उसे मैं बता रहा हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर को अगर आप निकालना चाहते हैं, एक सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड आप निकालना चाहते हैं, तो इसे निकालने के लिए आप सबसे पहले जिस डेप्थ पर निकालना चाहते हैं आप उसके अंदर चले जाइए। सपोज कीजिए ये स्फीयर है, इसका ये रेडियस आपका आर ई फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, हम अर्थ पर डिग कर एक्स डिस्टेंस नीचे चले गए, एक्स डिस्टेंस नीचे, ठीक है। और यहां पर हम इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लेट कर लो कि ये पॉइंट पी है जहां पर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब सिंपल कंसेप्ट को समझिए। एक पी पॉइंट के कारण, सपोज कर एम एक मास है, पी एक पॉइंट है, एम एक छोटा सा मास है और पी पॉइंट है। इस मास के कारण यहां पर अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहें पी पॉइंट पर, तो हम फील्ड की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, जे एम बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला रखते हैं, जे एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड सिंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस मास के कारण पी पॉइंट पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इनसाइड की ओर आएगी। क्लियर, जे एम बाई आर स्क्वायर, और फील्ड की डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स द मास। क्लियर। तो क्या इस फॉर्मूला को जो एक छोटे मास के कारण है, इस फॉर्मूला को क्या हम बड़े ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं? जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक बड़ा सा सॉलिड मास m है जिसका रेडियस r दिया हुआ है, r गिवन है, और हम p पॉइंट पर इस बड़े से स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं, r डिस्टेंस सपोज करो। तो क्या इस बड़े स्फीयर के कारण यहां पर इसको हम निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को? क्या इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं जे एम बाई आर स्क्वायर? तो आंसर होगा इसका बिल्कुल नहीं, हम इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि यह फॉर्मूला ओनली एप्लीकेबल फॉर ए स्मॉल मास, स्मॉल मास जिसका डिस्टेंस जो है हमेशा फिक्स डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक बड़े स्फीयर को देखते हैं तो इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर एक छोटे मास को कंसीडर करें इसका, तो इसका डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा, और यही छोटा मास यहां ले लें तो ये डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा। मतलब ये तो बड़ा ऑब्जेक्ट जो है छोटे छोटे कई ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हुए हैं, और हर मास का इस पॉइंट से अलग अलग डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग डिस्टेंस, ये आर कुछ है, ये आर कुछ है, ये आर कुछ है, यहाँ आर कुछ और है, तो हम यहाँ किस आर को लिखेंगे? ये इसको किसको पुट करेंगे? ठीक है, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला, और दूसरी बात यह है कि सपोज करो कि हम सिंपल भाषा में यह समझा दें कि इस पूरे मास को यहां कंसंट्रेट करा दें, होल मास को यहां कंसंट्रेट करा दें, और जी एम बाई आर स्क्वायर कह भी दें,
तो ये बाहर पॉइंट है तब तो चलेगा ये, ठीक है, कि हम पूरे मास को यहाँ कंसंट्रेट करा दें और इस फॉर्मूला को बोल सकते हैं Gm/r²। क्लियर? लेकिन फिर क्वेश्चन एराइज होगा कि अगर यही सॉलिड मास है और अंदर में पॉइंट आ गया, फिर क्या करेंगे? चलो बाहर का तो ठीक है कि हम एम मास में कंसंट्रेट कराकर पार्टिकल वाला फॉर्मूला यहां भूल देते हैं, लेकिन फिर अंदर में अगर पॉइंट है तो वो हम क्या करेंगे? यहां से x डिस्टेंस पर फील्ड निकालना है, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो हम क्या करेंगे? यहां दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यही सिचुएशन यहां आता है जब अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और टनल करके x डिस्टेंस नीचे आएंगे, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जानना बहुत जरूरी है। या समझ रहे हैं बात को? इसलिए मैंने बोला कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड ए सॉलिड स्फीयर और आउटसाइड ए सॉलिड स्फीयर हम कैसे निकालें, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, काफी इसका कंसेप्ट इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझिएगा। हमारा आज का टॉपिक क्या हो गया? फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड due to an uniform solid sphere of radius r at any point p। ठीक है, अब मैंने डिस्कस किया एनी पॉइंट पी, तो पी भी दो केस बन सकते हैं, एक वो पॉइंट स्फीयर के बाहर हो, एक ये पॉइंट स्फीयर के अंदर हो। तो दो केस निकालना पड़ेगा फील्ड का। केस 1, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, मींस हम स्फीयर से बाहर फील्ड निकाल रहे हैं। सेकेंड, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, मीन्स एक बार हम इस स्फीयर से बाहर जाकर फील्ड निकाल लेते हैं और एक बार इसका अंदर निकाल लेना है, ये दो बार निकालना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन, इसका ग्राफ, इस क्वेश्चन का ग्राफ, तो जितने भी मेरा पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता, 14-15 ईयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो उसमें मैंने एक चीज को देखा है कि नीट और आईआईटी में इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। और इसी को कंसेप्ट को हम आगे यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ और इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, जो आप एससी वर्मा या रश्मि खेलड़े या इरोनो को बनाते हैं, तो आप इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, इसलिए आप इसे बेहतर ढंग से समझ लीजिए। ओके, ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपको बनाना। सबसे पहले केस 1 इस्तेमाल करते हैं, केस 1, ठीक है। आप एज्यूम कर लीजिए ये स्फीयर है, दिस वन इज आवर स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, एंड वी वांट टू फाउंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज आउटसाइड x डिस्टेंस फ्रॉम द स्फीयर, ठीक है। r डिस्टेंस, r रेडियस हो गया, x डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हम इसके कारण हम इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाह रहे हैं सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। अब इसका निकालने का काफी सबसे आसान टेक्निक मैं आपको बता दूं, तो आप इसे सेल थ्योरम का यूज कीजिए। जब आप रश्मि खेलड़े या इवन एनसीईआरटी में कहीं कहीं पहले लिखा हुआ था, या आप रश्मि खेलड़े बुक को पढ़ेंगे, तो आप एक चीज बड़ा ही लाजवाब मिलेगा, वो है सेल थ्योरम। ये क्या होता है तो मैं बताता हूं। आप जो मास को देख रहे हैं ना, ये फॉर्मूला देख रहे हैं, P = Gm/r², ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, Gm/r²। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, उस फॉर्मूला को ऐसे कर देते हैं, Gm, m इसे लिख देते इनसाइड, मतलब मास इनसाइड। अभी आपको इस टर्म को याद रखिए, Gm इनसाइड अपॉन r²। अब इस फॉर्मूला को समझिए, m इनसाइड बस अपने दिमाग में रख रहे हैं कि m की जगह m इनसाइड रख देना है,
ठीक है, अब आते हैं अपना केस पर कि हम पी पॉइंट पर निकालना चाह रहे हैं। फॉर्मूला आपके दिमाग में है। हम यहां पर से एक इमेजिनरी सेल को पास कर देते हैं, मीन्स एक होलो स्फीयर को कंसीडर कर लेते हैं। दिस वन इज आवर होलो स्फीयर, पी पॉइंट पर है। ओके, देन बाय दिस फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू जी। अब देखिए, इस सेल के अंदर के मास को हमें रखना है। इस सेल के अंदर मास जो है, इस सेल, ये से क्या बोलेंगे, सेल, एक इमेजिनरी सेल, इमेजिनरी जिस पॉइंट को पर आप निकालना वहां से एक जैकेट टाइप से सेल, मतलब एक होलो स्फीयर टाइप से पास कर दी थी। और इस सेल के अंदर में, मतलब इस सेल के अंदर में आप जो भी मास लाई कर रहा है आप उसको रख लीजिए इस सेल के अंदर में। ठीक है, ये इमेजिनरी सेल है। इसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आप इमेजिनरी इसको गॉसियन स्फीयर बोलते हैं या गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस, दिस वन है इमेजिनरी सरफेस। ठीक, सो इसके अंदर मास क्या लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसकी पूरी की पूरी मास तो इस सेल के अंदर में लाई कर रहा है। तो हम मास की जगह पर क्या पुट कर देंगे, तो होल मास ऑफ द स्फीयर। सो हियर gm and distance, what is distance, x, so this one is x square, gm upon x square। तो आप देखेंगे कि बोल्सर ये तो सेम फार्मूला है जो उसका है, जो पॉइंट पार्टिकल का पढ़ते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही फार्मूला कि एक छोटा सा पार्टिकल है, पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस r है, तो यहां फील्ड का फार्मूला क्या है, gm by r स्क्वायर। ये छोटे से मास के कारण है, तो इसी फार्मूला को बड़े मास में भी आउटसाइड केस में लगा सकते हैं। कैसे, तो पूरा का पूरा मास हम कंसंट्रेट करा दीजिए इसके सेंटर पर, तो हो जाएगा जी एम, और यहां से लेकर यहां तक के पूरे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर, मींस फिर से समझिए, ये यहां भी काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चार्ज पर भी सेम कंसेप्ट काम करेगा कि कोई किसी सॉलिड स्फीयर के कारण आउटसाइड में निकालना चाहते हैं, तो होल मास कंसंट्रेट एट द सेंटर एंड यूज द फार्मूला फॉर पॉइंट gm अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, दिस वन वाज फॉर आउटसाइड केस। And see here the beauty of this equation. This g and m is constant. g और m हम बदल नहीं सकते हैं, ये फिक्स है, m दिया रहेगा, और g आप जानते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज तो आपका कांस्टेंट है। दैट मींस कि ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड केस में जो मैंने निकाला वो डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब आउटसाइड केस में जैसे जैसे हम इस स्फीयर से आउटसाइड में दूर चले जाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज करेगा और तेजी से डिक्रीज करेगा। हम 2 टाइम्स कर दें तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि तो डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर डिस्टेंस को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो ग्रेविटेशनल रिड्यूस होकर 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ठीक है, एंड दिस वन इज द our basic formula for outside case, gm upon x square. Okay, now another case number 2. you look here, आप इसको पॉज कर लीजिए थोड़ा देर के लिए मेरी वीडियो को, और आप इसको आराम से देखिए और इसे कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आराम से देखिए। ओके, now we take another case number 2, और थोड़ा सा हम बता दें कि हमारे जो टोहाना में न्यूट्रॉनिक एकेडमी है, आप यहां पर इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट को देख सकते हो। बहुत अच्छे बुक लाइक रश्मिक, इरोडो, एस.सी. वर्मा, और मैथ्स में भी बहुत अच्छी बुक, केमिस्ट्री में बहुत सारी अच्छी बुक, ये सारी चीज यहाँ फॉलो की जाती है। बस आप रेगुलर आप इसको पढ़ते चले जाइए, समझते चले जाइएगा, और आप फिजिक्स को या मैथ्स को, खासकर मैं फिजिक्स की बात करूं तो आप इसको एंजॉय करते चले जाइएगा। ठीक है, केस 2 को अब देखिए। केस 2, हम केस 2 में बात करते हैं कि व्हेन पॉइंट P lies
inside our sphere. Our sphere means solid sphere. केस 2 में हम देखते हैं, हम इसे आपके ये सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस r गिवन है. नाउ वी वांट टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द पॉइंट P which is x distance inside the sphere. ओके, देन हम फिर उसी कंसेप्ट को उसी कंसेप्ट को यूज करते हैं. देखिए यहां पर इसका फिजिक्स का ब्यूटी को देखिए. हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट से एक इमेजिनरी, मैंने क्या बताया था कि जिस पॉइंट पर निकालना वहां से गॉसियन स्फीयर कंसीडर करके पास कर दीजिए. यू ड्रॉ ए गॉसियन स्फीयर लाइक दिस. ओके, this one is radius x, this one our center x, Gaussian sphere. This one Gaussian sphere, imaginary sphere. जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं वहां से स्फीयर के पास. और फिर अभी दिमाग में इस चीज को रखे रहिए कि हमें फील्ड निकालने का ये फॉर्मूला मेरे पास gm इनसाइड मतलब वही मास जो मेरा स्फीयर के अंदर, गॉसियन स्फीयर के अंदर लाई करेगा, अपॉन आर स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. ठीक है जी. अब देखिए आर स्क्वायर, आर क्या है, जिस पॉइंट पर उसका डिस्टेंस, तो यहां आर है तो यहां पर एक्स हो जाएगा. ठीक है, और हमने क्या किया, इस स्फीयर को ऐसे गॉसियन स्फीयर को पार किया तो हम इसके अंदर के मास को निकालेंगे, इसको पुट कर देंगे और आर के जगह पर एक्स बोल देंगे क्योंकि पॉइंट एक्स है. ओके, here given radius is r, mass of the sphere is capital M. okay now हमारा टारगेट क्या है, अंदर के मास को निकालना. क्या मेरा टारगेट पूरे मास को m से है? नहीं, हमें वो मास चाहिए जो इस स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है, इसके अंदर. हाउ कैन यू फाइंड द मास विच इज लाई इनसाइड आवर इमेजिनरी सेल और मींस सेल? हाउ कैन यू फाइंड मास विच इनसाइड इन आवर सेल मींस गॉसियन स्फीयर? मत कैसे? तो देखिए सबसे अच्छा थ्योरी इसका है कि आप इसको यूनिटरी रूल से इजीली बना सकते हैं. हम अपने कोचिंग में जब पढ़ाते थे तो केला थ्योरी बोलते हैं, बनाना थ्योरी, किसी चीज को एक में निकालना. केला थ्योरी, बनाना थ्योरी. ऑलमोस्ट हम 50% फिजिक्स को 12th का 11 को केला थ्योरी पर बना देते हैं. आप इसको यूनिटरी रूल के नाम से जानते हैं, इजीली बच्चे लगाते हैं. क्लास 9 10 से इसको जानते हैं, बस उसको लगाने का टेक्निक अलग है. इसको लगाने का थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए. आप इसको ऐसे समझिए, जैसे देखिए इसके अंदर का मास हम कंसीडर कर रहे हैं, इसे निकालना है. टोटल मास स्फीयर का m दिया हुआ है. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर बाय ज्योमेट्री कैसा शेप का होता है. तो सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम रखता है, ये वॉल्यूमेट्रिक होता है, वॉल्यूम रखता है, वॉल्यूम. ठीक है, स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, क्यूबॉइड, ये सब वॉल्यूम रखता है, वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम को कंसीडर करेंगे, जबकि अगर हम रॉड लेते हैं तो वो लेंथ रखता है. स्फीयर लेते हैं तो क्या रखता है, वॉल्यूम रखता है. तो हम इजीली इसको देखकर फाइंड कर सकते हैं कि इफ आवर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब मीटर क्यूब. ओके, अगर पूरा स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मीटर है और इसका मास कितना गिवन है, m kg. 4/3 पाई आर क्यूब मीटर क्यूब m kg मास कंसीडर करता है, कंटेन करता है. तो 1 क्यूबिक मीटर कितना रखेगा, तो m अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब. बहुत सारे बुक में इसी m/4/3 पाई आर क्यूब को ही रो लिखा जाता है, रो, मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही बहुत सारे बुक में मास पर यूनिट वॉल्यूम को रो से दिखाते हैं. इसको ये भी लिख सकते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ तो क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा. मास पर यूनिट एरिया है तो क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा.
मास पर इंटू वॉल्यूम में किसे रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। मीन्स 4/3 पाई आर क्यूब मीटर का मास m kg है, तो 1 क्यूबिक मीटर का मास इतना होगा, जिसे मैं रो से दिखा रहा हूं। सो हमारा क्या है, हमें एक तो देखना इसके अंदर का मास, ये पूरे वॉल्यूम में पूरा मास m है, 1 क्यूबिक मीटर में निकल चुका है, तो इसका वॉल्यूम में कितना मास है, तो ऐसे लिखेंगे सिंस 4/3 पाई x क्यूब मीटर में हाउ मच, कितना होगा, m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई एक्स क्यूब। सिंपल, ये 9 10 हम करते आए हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर? तो 4/3 पाई ये कैंसिल, देयरफॉर मेरे पास बचा क्या, हाउ मच वी फाउंड, mx³ अपॉन r³। What is this? This is mass inside this volume, and this is what? This is m